अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावल। डियर स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी जो कि पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में अप्लाई करने वाले तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात के लिए एक बहुत बड़े संग मील की हैसियत रखती है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हमारे स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर सुनकर और एकेडमी की क्लासेस को अटेंड करके अपनी मंजिलें हासिल कर लेते हैं। अब आज की जो वीडियो है स्पेशली हमने ये बनाई है आप तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात के लिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँगा पेन को ओपन करके। आज का जो टेस्ट नंबर 21 है, इस टेस्ट नंबर 21 में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, वो तमाम आपके जो इंग्लिश के टेस्ट जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन आपने एक टेस्ट करना होता है अपने तमाम आप फॉर एग्जांपल आप एयरफोर्स में अप्लाई करते हैं, आर्मी नेवी में, और जिस तरह के AFNS आर्मर्ड फोर्सेस नर्सिंग फीमेल नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, आप इसके लिए जब आप AFNS, ठीक है, इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कंप्लीट सेंटेंसेस आप किस तरह मुकम्मल करेंगे इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो GDP जनरल ड्यूटी पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी के कमीशन ऑफिसर्स के लिए, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए, एजुकेशन JCU के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त भी आपका इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है। तो उस टेस्ट में वही सवालात आपसे पूछे जाते हैं जो कि इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। ये लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं, उनमें से चीते सवालात जो मुश्किल सवालात थे हमने आपके लिए उठाए हैं और ये वीडियो बनाई है इसलिए ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे जो टेस्ट हैं आप 100% पास कर सकें। पाकिस्तान नेवी का जो कमीशन है उसमें भी आपको इस इंग्लिश के टेस्ट काम आएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के अलावा जब आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ हमने शेयर करनी है कि प्रीवियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन, एयरवुमेन और जो कमीशन ऑफिसर्स के जितने भी टेस्ट थे उसमें ये सवालात शामिल किए गए। वहाँ से ये सारे सवालात हमने उठाए हैं और इस वीडियो के अंदर डाल दिए ताकि आप लोग इन सवालात को अच्छी तरीके से याद कर लें और इसी तरीके से आपने फिलअप करना है ताकि आपके पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एयरमैन, सेलर्स के लिए जितने भी आपके इंग्लिश टेस्ट आ जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है या FIA है, उसके टेस्ट में भी ये सारे सवालात वहाँ पे आए हैं और उन्हीं पेपर से हमने ये सवालात उठा के आपकी वीडियो बनाई है। लेट्स प्रोसीड टू द आवर फर्स्ट स्लाइड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं आपका वी लॉस्ट कॉन्फिडेंस। हमने कैसे कॉन्फिडेंस लॉस्ट किया इन अली, बिकॉज अली के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस किस तरह लॉस हुआ, वजह क्या थी, बिकॉज ही नेवर दी ग्रैंडियोस प्रॉमिसेस ही हैड मेड। जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहले हम देखते हैं टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है थक जाना, ये भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। उसके बाद रिट्रीटेड फ्रॉम, हट जाना, पीछे बैक हो जाना, फॉरगेट अबाउट, किसी चीज़ को आप भूल जाना। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। कैसे है? वी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन अली बिकॉज ही नेवर डिलीवर्ड ऑन द ग्रैंडियोस प्रॉमिसेस ही हैड मेड। जो उसने हमारे साथ बड़े अजीम शान और बड़े बड़े वादे किए थे, हैं जी, आसमानों की तरफ ऊंचे लंबे उसके जो वादे थे, वो चूंकि पूरे नहीं हुई है इसलिए हमारा उसके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज वीडियो। Today video's question number 2 is the driver suddenly applied the brakes when he saw a truck ahead of them। जी, अब यहाँ saw a, यहाँ पे देखना है आपने स्टेशनरी होता है एक जगह पे रुका हुआ, साकिन मूविंग एक हरकत करता हुआ, और स्टैटिक एक जगह पे रुका हुआ। अगला लफ्ज है इमूवेबल। लफ्ज तो इमूवेबल है, थोड़ी सी इसमें क्लरिकल मिस्टेक है, इमूवेबल का लफ्ज यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। जो हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हम मूव करेंगे स्टेशनरी की तरफ। ऑप्शन नंबर जो ए है, जिसका मतलब होता है साकिन, एक जगह पे रुका हुआ, ठहरा हुआ, और एक होता है स्टेशनरी, STATION जो ERY वाला होता है उसको हम कहते हैं कलम, किताब में कापियां, जो स्टेशनरी की जो दुकान होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी शॉप। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द नॉलेज इज लाइक अ डीप वेल। आपका जो इल्म है वो एक समुंदर की तरह है, सॉरी गहरे कुएं की तरह है। फेड बाय, उसके अंदर क्या होता है? फेड बाय एक्सटर्नल, पेरेनल एंड देन इमॉर्टल एंड इनहॉस्टेबल। इसकी क्या मीनिंग्स हैं जी? सबसे पहले आप देखें कि हमारा दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, बाकी सारे इसमें ऑप्शन डिफरेंट हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो पेरिनल का मतलब है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देर पा, दायमी, हमेशा रहने वाला, चारों मौसमों में बाकी रहने वाला, जिसको हम कहते हैं
perennial. Now we'll proceed to the question number 4. Question number 4. Sana is much to have anything to do what that obnoxious affairs. जी, obnoxious. अब लफ्ज जो है obnoxious की मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए कि क्या है. obnoxious का होता है बेहुदा, वल्गर, काबिल नफरत, गंदे, ठीक है, जो कि अच्छे न लगे उनको हम कहते हैं obnoxious. जी, obnoxious फर्दर हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं. सना इज much too noble, proud, happily and difficult. ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 4 का. क्वेश्चन नंबर 5. देयर इज नो इंसेंटिव फॉर अमेरिका टू साइन द ट्रीटी सिंस. जी, अमेरिका के पास किसी किस्म का कोई इंसेंटिव का मतलब होता है फायदा, कोई फायदा नहीं अमेरिका को, टू साइन द ट्रीटी सिंस देयर इज एवरी रीजन, वहां पे हर एक ये वजह मौजूद है, टू नो अदर नेशन इंटेंड्स टू ऑनर इट प्रोविजन. जिस तरह की कोई भी दूसरी जो कौम है, नेशन है या मुल्क है, इनके जो प्रोविजंस हैं उनको वो ऑनर नहीं करना चाहती या उनका वो ख्याल नहीं करना चाहती. अब खाली जगह जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे कौन सा आना चाहिए जी, ये हम आपको बता देते हैं. रिग्रेट मीन इनकार कर देना, अफसोस का इजहार करना. इन्फॉर्म मीन किसी चीज़ को बता देना. बिलीव जी, 5 का क्या है जी, सी नंबर ऑप्शन है जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बिलीव है. और अकुपाई का मतलब होता है कब्जा करना, ये दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें. अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड. लेजिस्लेशन कहते हैं कानून को. एक कानून पास किया गया किस सिलसिले में, टू पनिश द ब्रोकर्स, उन तमाम ब्रोकर्स को सजा देने के लिए. तो क्या करते हैं जी, हु डिफ्लिकेट, हु डिवास्टेट एंड हु डिवोर एंड एम्बेजल का लफ्ज इस्तेमाल होगा. एम्बेजल का मतलब है करप्शन करते हैं, गबन करते हैं, खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं. जो भी माल उनको मिलता है उसको हड़प कर जाते हैं. लिहाजा उनके खिलाफ लेजिस्लेशन का पास होना और उनको सजा का देना बहुत ज्यादा जरूरी है. नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करते हैं. नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडरस्टॉर्म, जो अकेला थंडरस्टॉर्म होता है वो रहता है लास्ट अबाउट 45 मिनट, तकरीबन 45 मिनट तक वो बाकी रहता है. अब ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. बी, सी और डी रॉन्ग है. Question number 8. The task seems impossible because somehow Bilal very skillfully in the end. The task seems impossible. वो जो काम था बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन somehow बिलाल ने कोशिश की और pull it up किया, pull it off किया, या उसने क्या कर लिया जनाब, इसका क्या दुरुस्त जवाब है? pull it out. उस मुश्किल में से चीज़ों को निकाल के बाहर ले आया. ठीक है, बाहर निकाल के ले आना, that is pull it out. Option number D is the correct option to the question number 8. हम प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. जी, क्वेश्चन नंबर 9 है द अनरूली बिहेवियर. अनरूली बिहेवियर कौन सा है जी? अनरूली जिसका कोई बिहेवियर ठीक ना हो, अनरूली हो, ऑफ द चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स एग्रीव्ड, इम्पीच्ड, इंसेंस्ड और टेम्पर्ड. जी, जिन बच्चों का अनरूली बिहेवियर हो और उनके वालिदैन इस अनरूली बिहेवियर को देखते हुए क्या होता है. 9 का ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इंसेंस्ड. इंसेंस्ड का मतलब होता है कि वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दुरुस्त है. क्वेश्चन नंबर 10. अली फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट. जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है अली वुड फोर्स. 11 number, her reaction was not the only one workable, possible, like or good. जो इसका है क्या है? possible. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम जाते हैं. the arguments put forth for the disclosing the fact did not impress anybody. जी, यहाँ पे आपका कौन सा आएगा जो दुरुस्त ऑप्शन है? the arguments. कौन से arguments हैं? the specious, मखसूस, बड़े जो रेलेवेंट आर्गूमेंट्स हैं वो किए गए, पुट फोर्थ सामने लाए गए, फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स, के फैक्ट्स न बताए जाएं. डिड नॉट इम्प्रेस एनीबॉडी, उन फैक्ट्स ने किसी को इम्प्रेस नहीं किया था. बाकी जो इंटेम्परेट है या सप्रेस है या कन्विंसिंग है, ये इसका ऑप्शन रॉन्ग है. जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 13. द ट्रू हेल्थ एंड द ट्रू सक्सेस टुगेदर फॉर दे inseparably in the thought realm. जी, ये इंटरविंड है. इंटरवाइंड का मतलब है 13A. 13A का अगर आप देखें तो जिसका मतलब होता है
सबसे पहले हम देखें कि एक दूसरे के साथ मिले हुए, जुड़े हुए। लेकिन ये जो इर्रेपरेबली का लफ्ज़ यहाँ पे इंसेपरेबली का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है लाज़िम व मलज़ूम। लाज़िम व मलज़ूम है इंटरवेन इन द थॉट्स रियलम। Question number 14 is moral decadence was mocked by his from the way of the integrity and the honesty. His way of moral decadence. जी decadence यहाँ 14 नंबर पे हम आ जाते हैं। जो moral इसका decadence है उसको हम देखते हैं कि उसका क्या ताल्लुक है, इसका कौन सा ऑप्शन है 14 का। 14 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। जो इसका जो डिपार्चर है वो उसको हम कहेंगे कि इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है। अब हम ये देखना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। डेकेडेंस की मीनिंग उर्दू में भी हम आपको बता देते हैं कि वो क्या है, वो आप अपने पास नोट कर लें। जो उर्दू की मीनिंग होते हैं, तनज़्ज़ली, ऊपर से नीचे आ जाना, तरक्की का ख़त्म हो जाना, ज़वाल पज़ीर हो जाना, उसको हम कहते हैं। जैसी चीज़ों का डेके होता है ना, जो उससे ये नाउन बना हुआ है, डेकेडेंस बना हुआ है। Question number 15. Some officers have their previous statements denying any involvement on their part with aid network. जो कुछ ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या किया था, अपनी स्टेटमेंट सम ऑफिसर्स हैव रिकेंटेड, पोर्ट्रेट, जस्टिफाइड एंड रिपीटेड। अब यहाँ पे जो है लफ्ज रिकेंटेड, रिकेंटेड है 15 का ए है, 15 का ए है। रिकेंटेड का मतलब रद्द कर देना, तब्दील कर देना, चेंज कर देना। उन्होंने मुस्तरद कर दी थी वो तमाम पुरानी जो बयानात थे और डिनाई किया था कि उनकी कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऑन देयर पार्ट विद द एड नेटवर्क। एड का जो नेटवर्क था उसके साथ उनका किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज द मार्केट बिकम्स मोर कम्पिटिटिव सम कंपनीज विल मेक लार्जर प्रॉफिट्स। जी यहाँ पे लफ्ज मोर का इस्तेमाल होगा, वेल लेस फुली नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही सजेस्ट दैट द मीटिंग बी पोस्टपोन्ड। बी ऑप्शन 17 का जो ए है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 18 का मॉडर्न आर्किटेक्चर हैज डिस्कॉर्डेड द ट्रेनिंग ऑन द बिल्डिंग्स एंड द एम्फसाइजेस सिंपलिसिटी ऑफ लाइन। नंबर 18 का जो दुरुस्त जवाब है वो हम आपको बता देते हैं जी। नंबर 18 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज गॉडी, दैट इज गॉडी। गॉडी मीन शाइस्ता। अब इसके साथ ऊपर है फ्लेम्बॉन्ट, उसका मतलब ये है कि भड़कने वाला, शोले वाला। नीचे है फ्लैब्रिगेस्टिंग। जी फ्लैब्रिगेस्टिंग की मीनिंग्स हैं हैरान कुन, और गांठ, आखिर पे गांठ है जिसका मतलब होता है गुस्सा, एंगर। 19 पे आए तो द फ्लड वाटर pushed against the river walls and for from a sudden break by made by it। जी ये है जी सरजब्त। सरजब्त का लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। इसका मतलब है तेजी से उठना, बढ़ जाना। 20 my finger is still sore, wounded, injured, bruised। bruised means जख्मी रहना, अभी तक जख्मी है मेरी उंगली। where I caught it in the door, जहाँ पे ये दरवाजे में बेचारी कल फंस गई थी ना, अभी तक ये वहां से जख्मी पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, दी मोनोटनस वॉइस। मोनोटनस एक ऐसी आवाज जो कि बिल्कुल यकसानियत, आपको बिल्कुल ना बोर करके रख दे। एक्टेड लाइक, किस तरह लग रही थी वो, एंड हिज ऑडियंस वाज सून एज स्लीप। जी दैट इज नोन एज सीडेटिव, दैट इज नोन एज द सीडेटिव। सीडेटिव की मीनिंग्स है सुकून आवर। और एक ऊपर लफ्ज हुआ इस्तेमाल हुआ एमेटिक। एमेटिक, एमेटिक का मतलब होता है कह आवर, यानी जिससे आपको वोमिटिंग हो। ऐसी दवाई अगर आप पिए तो उससे आपको उल्टियां लग जाए, वोमिटिंग हो जाए। नेक्स्ट इज परगेटिव। एक लफ्ज परगेटिव का भी इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब होता है जुलाब, लूज मोशन वगैरह, ठीक है। यानी ऐसी दवाई जिसको आप इस्तेमाल करें तो फौरन आपको दस्त शुरू हो जाए, दैट इज नोन एज परगेटिव। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। मैनी बॉयज वर एट स्ट्रीट्स कॉर्नर फॉर द कॉफी बार टू ओपन। बिल्कुल गली के अंदर ही घूम फिर रहे थे। हैंगिंग ऑन, हैंगिंग ऑन, हैंगिंग ऑन का सॉरी हैंगिंग अबाउट है, ऑप्शन नंबर बी है, ताकि वो इधर उधर घूम रहे थे ताकि कॉफी का जो बार है वहां पे ओपन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द एनिमी पेड अ लार्ज सम एज जी पनिशमेंट, रिवॉर्ड, रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन तलाफी, जो उसका जुर्म था उसकी तलाफी उसने बहुत भारी रकम की सूरत में अदा की। क्वेश्चन नंबर 24, आई डिसाइडेड टू सेल अ पीस ऑफ लैंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड ए मोर प्राइस। जी मोर ट्रू, रियलिस्टिक, एग्जैक्ट एंड करेक्ट। मोर रियलिस्टिक, जो दुरुस्त और हकीकी प्राइस है जब मुझे मिलेगी तो वो मैं इसका डिसाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस वीडियो। कैन ही सी हिज वाइफ अगेन, अपनी बीवी को दोबारा देख सकता है? नो ही कैन नॉट, वो नहीं देख सकता। ऑप्शन नंबर डी है।
कि वो हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये एक सदका जारी है दूसरों और उनको भी इसका फ़ायदा हो। दाखिले जारी हैं शाइन लीडर्स एकेडमी में पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी के लिए, एयरमैन और एयरवोमन क्लासेस के लिए भी हमारी ऑनलाइन की फैसिलिटी भी है और फेस टू फेस क्लासेस की फैसिलिटी भी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।